स्टूडेंट्स, चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कि जब कभी भी आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं तो उसकी मोशन क्या होगी। आज हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए जी, आपके पास एक डायग्राम मैंने बनाई है क्रॉस मीन के मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि क्या है, इनटू द सरफेस। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं वेलोसिटी दिस वर्ड। तो अब ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, हेलिकल फॉर्म में मूव करेगा, हेलिक्स की सर्कल की फॉर्म में, या स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, तो ये हम ऑलरेडी हम जानते हैं बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। कि अब देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द सरफेस। अब आपने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है थ्रू दिस वर्ड, तो फोर्स कहाँ लगेगी। देखें, ये आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फिंगर है, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो थंब इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या जो फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स, वो अपवर्ड लगेगी। तो जैसे चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में आएगा तो उस पर फोर्स, अपवर्ड फोर्स लगेगी। तो ये अपवर्ड फोर्स इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो अब थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा। जब यहाँ मूव करेगा तो फिर भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक इसकी फोर्स इनवर्ड लग जाएगी। फिर जब जैसे जैसे ये मूव करेगा तो इसकी फोर्स इसे कंपेल करेगी कि ये मूव करे किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। तो मीन कि जब आपके पास कोई भी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो मूव करेगा सर्कुलर फॉर्म में, कि दिस चार्ज पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर फॉर्म। अब उस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो हमें पता है, दैट इज, चूंकि वो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और वेलोसिटी भी है, और दिस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू बी क्यू वी। और वो जो फोर्स है जो कि सर्कल में मूव करवा रही है, वो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक ऑब्टेन कर ली। अब चूंकि चार्ज पार्टिकल सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है, तो हमें ये पता है कि उस वक्त अब सेंट्रीपिटल फोर्स भी वहां पे क्या करेगी, एक्ट होगी। तो मीन जो पहले मैग्नेटिक फील्ड थी, फोर्स थी बी क्यू वी, उसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी क्या होगी, आपके पास एक्ट होगी। हम ये कह सकते हैं कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू दिस मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू दिस मैग्नेटिक फोर्स एफ बी। अब आपने क्या करना है, दोनों की वैल्यू पुट करनी है कि एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपके पास के सेंट्रीपिटल फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू वी, तो ये वी का स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू बी क्यू। अब चूंकि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम क्या करेंगे, इस v की जगह ये इक्वेशन को इक्वेशन इंट्रोड्यूस करने के साथ हमारे पास देखें, ये r और ये डिवाइड में जो r है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। r इज कैंसिल विद r, सो दिस एम वी इज इक्वल टू बी क्यू। अब यहाँ पे हमने ओमेगा को अगर हम एक तरफ रखें तो ये m जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है, कि जैसे जैसे देखें मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज करेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो अब आपके पास जो टाइम पीरियड है और एंगुलर जो वेलोसिटी, उसका कुछ रिलेशन है। द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आपने सिंपल ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो जहाँ पे ओमेगा है तो वहाँ पे बी क्यू अपॉन एम आ जाएगा। तो ये m आपके पास थर्ड फैक्टर में है, तो ये थर्ड फैक्टर से आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर की तरफ, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अपॉन बी क्यू। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पार्टिकल। अब चूंकि अब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाएं, तो मीन मतलब कि 2 पाई m को ऊपर लिखें और बी क्यू को आप नीचे लिखें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, और इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब आपके पास देखें, इस टॉपिक से आपके पास तीन इक्वेशन लिखी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो मीन कि जब भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो आपके पास क्या मूव करेगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सर्कुलर होगी। और ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्टेन भी कर लिया बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। सो दिस इज all about motion of charged particle moving in magnetic field। और इसमें आपके पास जो है कॉन्सेप्ट है वो है क्या है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोन्स की फॉर्म में आप क्या करेगा, वो मूव करता है चार्ज पार्टिकल को। तो ये आपके पास क्या हो गया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड
थैंक यू।